गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आज से मध्यकालीन भारत के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पहले मैं दिल्ली सल्तनत को खत्म करूंगी। दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट 1 है। उसके बाद धीरे धीरे मैं सभी सभी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। तो दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक है। ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश आप लोग को याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं। सबसे पहले है तो गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को एग्जाम में आता है कि इसके गुलाम मतलब कौन सा वंश सबसे पहले आता है, तो आप लोग को याद रखना है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, और इनके डेट्स भी याद रखिएगा। सबसे पहले है गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक है। फिर उसके बाद 1290 से लेकर 13 से 20 है। फिर 13 से 20 से 14 से 14 तक तुगलक वंश है। सैयद वंश से 14 से 14 से 1451। लोधी वंश से 1451 से 1526। उसके बाद हम आप लोगों को यहाँ ट्रिक भी दे दिए हैं कि जिसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद करने की आसान ट्रिक, इन वंशों के नाम क्रम से याद रखने के लिए आप इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी वालों के लिए गुल खिले तो सैयद लोधी। ठीक है, तो सबसे पहले है गुल, उसके बाद खिले तो मीन्स तुगलक, सैयद मीन्स सैयद, सैयद मीन्स सैयद, लोधी मीन्स लोधी। ठीक है, उसके बाद है गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तान। गुलाम वंश के कौन कौन प्रमुख सुल्तान है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश के संस्थापक कहा जाता है इसे। फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, थर्ड है, फोर्थ है रकुनुद्दीन फिरोज, फिर फोर है राजिया सुल्तान जो दिल्ली की पहली महिला शासक है। फिर है मयुजुद्दीन बहराम शाह, फिर है आला अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर है नसरुद्दीन मोहम्मद, फिर गायसुद्दीन बलबन, मोहिद्दीन कैकुबत, फिर है शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, आप लोग को ऐसे ही याद रखना है। फिर गुलाम वंश के जो संस्थापक है ना, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया है। और ऐबक, ठीक है, इसे मामूली या मामूलक या इलवरी वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। ठीक है, याद रखिएगा। फिर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज है। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे कम यानी 30 वर्ष तक शासन करने वाला वंश था। फिर तुगलक वंश संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। इस वंश ने दिल्ली पर सबसे लंबे समय यानी कि 94 साल तक शासन किया। फिर है सैयद वंश, इसके संस्थापक खिज्र खान है। यह सल्तनत का एकमात्र सिया राजवंश माना जाता है। फिर है लोधी वंश 1451 से 1526, संस्थापक के बहलाल लोधी, या दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। आप लोग ना जो अंतिम शासक को याद रखिएगा, अंतिम और प्रथम शासक। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ये ट्रिक तो बता दिए हैं इंग्लिश वालों के लिए। आई कीप थिंग्स सुपर लाइट। ठीक है, आई का इलवरी, कीप खिलजी, थिंग्स का तुगलक, सुपर का सैयद और लाइट का लोधी। और मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है, आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। फिर है गुलाम वंश के प्रमुख सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, मुइजुद्दीन, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन, गायसुद्दीन, मुजाहिद्दीन और शमसुद्दीन। शमसुद्दीन का आप लोग का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम शासक है। फिर है खिलजी वंश। ठीक है, हम लोग पढ़े गुल खिले तो क्या पढ़े थे हम लोग, गुल खिले तो सैयद लोधी। ठीक है, तो हम लोग गुल पढ़ लिया, अब खिलजी वंश। ठीक है, अब खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश जो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक था। ठीक है, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को माना जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी है इस वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया। फिर है सैफुद्दीन उमर, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद अल्पायु में गद्दी पर बैठा। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, आप लोग को याद रखना है कि 2 कुतुबुद्दीन नाम था, लेकिन पहले गुलाम वंश था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता था। और एक है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, यह खुद को खलीफा घोषित करने वाले सुल्तान थे। फिर है नसरुद्दीन खुसरो शाह जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, ये गाजी मालिक यानी कि गायसुद्दीन तुगलक ने हराकर तुगलक वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाना कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गायसुद्दीन तुगलक को। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पढ़ेंगे तुगलक वंश के प्रमुख सुल्तान में जो पहला पहला सुल्तान था गायसुद्दीन तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश के संस्थापक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान जिसे कहा जाता था, अपनी प्रशासनिक योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। फिर फिरोज शाह तुगलक, नहरों और निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध, गायसुद्दीन तुगलक शाह। ठीक है, अबू अब्रक। फिर है नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 1394 ईस्वी तक। हुमायूं थे तुगलक वंश में। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, आप लोग को याद रखना नसरुद्दीन नाम ना मतलब लास्ट वंश तुगलक में भी आया और खिलजी वंश में भी आया, लेकिन इसके जो टाइटल थे वो अलग है। खिलजी वंश में नसरुद्दीन खुसरो शाह थे और तुगलक वंश के नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। ठीक है, अंतिम। फिर है सैयद वंश के सुल्तानों के नाम। ठीक है, पहले है खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन अहमद शाह। खिजर खां जो है ये सैयद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और स्वयं को रैयत आला कहलवाना पसंद किया। ठीक है, खिजर का रैयत आला। ठीक है, ऐसे आप लोग को याद रखना पड़ेगा। की पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे तो एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, फिर मुबारक शाह, फिर खिजर खां की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, तो आप लोग को याद रखना मुबारक शाह खिजर खां के पुत्र मुबारक शाह। ठीक है, उसने गद्दी पर बैठा और उसने अपने नाम के सिक्के जारी किए और शाह की उपाधि ली। ठीक है, उसने यमुना किनारे मुबारकबाद शहर की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मुबारकबाद शहर की स्थापना किसने की, मुबारक शाह। फिर है मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा, मुबारक शाह का भतीजा कौन है, मोहम्मद शाह। ठीक है, ये सुल्तान बना। ठीक है, इसने शासनकाल में सल्तनत की शक्ति काफी कमजोर हो गई इसके शासनकाल में। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह या इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अत्यंत कमजोर शासक सिद्ध हुआ और स्वेच्छा से दिल्ली का शासन त्याग कर बदायूं चला गया, जिसके बाद बहला लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। तो फिर अभी अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह और उसके बाद लोधी वंश की स्थापना किसने की है, बहलाल लोधी में। ठीक है, बहलाल लोधी लोधी वंश के संस्थापक है। सिकंदर लोधी इस वंश के सबसे सफल शासक जिन्होंने आगरा शहर बसाया। ठीक है,
फिर है इब्राहिम लोदी, लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान। आप लोग को याद रखना, ये पूछा जाएगा। इब्राहिम लोदी कौन थे? लोदी वंश प्लस दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे, जो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से हरे थे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद ये पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड करूँगी इसी से रिलेटेड, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है? धन्यवाद।